हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बोट नेक कटिंग के कुछ यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इसमें मैं आपको बोट नेक की डिमेंशन और उसके लिए शोल्डर या तीरा कितना रखा जाता है वो भी बताऊंगी। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो मैंने ये बोट नेक के लिए बुकरम ली है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। तो ये मैं आपको ना बोट नेक का स्टैंडर्ड साइज़ बता रही हूँ। इसकी जो डिमेंशन होती है ना स्टैंडर्ड साइज़ की, वो होती है 9 इंच ब्रॉड। तो हमने यहाँ पे बुकरम को डबल फोल्ड किया, इसीलिए हम 9 का आधा लेंगे यानी कि 4.5 इंच। तो 4.5 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने बोट नेक की चौड़ाई को तो मार्क कर लिया। अब हमें इसकी गहराई लेनी है। तो गहराई जो बोट नेक की होती है ना वो हम यहाँ से सीधे में लेते हैं इस तरीके से। और ये जो स्टैंडर्ड साइज़ की गहराई होती है वो होती है 4 इंच। 3.5 इंच ये रेडी आ जाता है। 4 इंच हम कट करते हैं। तो 4 इंच को ना ऊपर से सीधा सीधा हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो अगर आप इसी डिमेंशन के साथ अपना बोट नेक रेडी करोगे ना, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखोगे और 4 इंच इसकी गहराई रखोगे, तो आपकी बोट नेक की जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना बोट नेक ड्रॉ करना है। तो आप पहले हल्की हल्की मार्किंग करके देखिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए आप उसे डार्क कर लीजिए। बिगनर्स ऐसे ही ट्राई करें नेक को मार्क करने का, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी नेक की। तो अब हमें बाहर वाली साइड से ना एक्स्ट्रा बुकरम को भी ड्रॉ करना होता है। अगर तो आपको नेक ये बाहर की तरफ पलटना है तो फिर तो आपको लगभग 1 इंच बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को मार्क करना होगा इस तरीके से। अगर आपने इसको अंदर की तरफ पलटना है, बाहर की तरफ नहीं पलटना है, तो फिर आपको 1 इंच से 2 पॉइंट कम यानी कि 0.25 इंच बुकरम को इस तरीके से मार्क करना है। अपनी मार्किंग के ऊपर इंची टेप को रखें और 0.25 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ मार्क कर लें। तो अब हम अपनी ये वाली मार्किंग को भी मिला देते हैं। तो ऐसे हमारे ये बोट नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बोट नेक कैसे कट हो गया है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये ऐसे आ जाएगा हमारा बोट नेक। तो बोट नेक तो हमारा कट चुका है। अब मैं आपको कुर्ती के ऊपर इसके तीरे कटिंग के टिप्स भी बताती हूँ। तो बोट नेक तो हमारा कट चुका है। अब हमें अपनी कुर्ती कट करनी है। तो उसके लिए मैं फ्रंट और बैक को ना एक साथ ही कट करूँगी कुर्ती की। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड करके रखा है। ये देखिए, ये 1 2 और ये डबल है, इसीलिए ये 3 4। तो अब हमें सबसे पहले ना फैब्रिक को ऊपर से बिल्कुल सीधा करना होता है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे एक सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे सीधा सीधा हमने मार्क कर लिया है। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले जो ऊपर की तरफ मार्क करना होता है ना वो तीरे का मार्क करना होता है। तो तीरा जो स्टैंडर्ड साइज़ का होता है ना, और ये जो डिमेंशन मैंने बोट नेक की कट की है इसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ का तीरा होता है ना वो होता है 15 इंच। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे 15 का आधा लेंगे, 7.5 इंच। तो ये 15 इंच तीरे का हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इस डिमेंशन के लिए ना हमें ये स्टैंडर्ड साइज़ तीरा जो है वो 15 इंच ही मार्क करना है। तो ये जो तीरे का मैं आपको स्टैंडर्ड साइज़ बता रही हूँ ना 15 इंच, ये स्मॉल से लेके लार्ज साइज़ तक की कुर्ती के लिए हमें तीरा जो है ना वो स्टैंडर्ड साइज़ यही मार्क करना होता है 15 इंच। तो अब हमें ऊपर से ना लगभग 7.5 इंच पे नीचे मार्क करना होता है चेस्ट और आर्म होल के लिए। ये बिल्कुल सीधा सीधा मार्क होता है। इस तरीके से हमने 7.5 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो इसमें मैं आपको फोकस जो है ना वो तीरे की मार्किंग के ऊपर ही दे रही हूँ। बाकी मार्किंग मैंने आपको पहले भी कुर्ती कटिंग में बताई हुई है। तो अब हमने ऊपर से ना नीचे लगभग 15 इंच पे कमर का मार्क करना होता है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम ऊपर से नीचे लगभग 22 इंच पे ना हिप का मार्क करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये 7.5, 15 और 22 ना ये भी स्टैंडर्ड साइज़ की ही कुर्ती का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने अपना जो तीरा है ना वो लगभग 7.5 इंच मार्क किया है। तो जो नीचे हमें फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क करना है ना वो ऊपर से लगभग आधा इंच कम मार्क करना होता है। अगर हमने ऊपर 7.5 इंच मार्क किया है तो नीचे हम यहाँ पे ना 7 इंच मार्क करेंगे फ्रंट के आर्म होल के लिए। तो अब हमें यहाँ से ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है। तो ये हो गया फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब हमें बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है इससे लगभग 1.5 इंच ज़्यादा। तो ये जो 1.5 इंच हम लेते हैं ना बैक के आर्म होल के लिए, ये भी स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए ही होता है।
तो अब हमने इस वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से मिला देना है अपने तीरे वाली मार्किंग के साथ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ना चेस्ट का मार्क करना है। जितना भी आपके पास चेस्ट का साइज़ है उसे आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो मेरे पास 38 इंच चेस्ट का साइज़ है, 38 का आधा हो गया 19। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कमर का भी मार्क कर लेंगे। तो कमर का हमारे पास साइज़ है 32 इंच, 32 का हम आधा लेंगे 16, 16 का हम यहाँ पे आधा मार्क करेंगे 8 इंच, इस तरीके से, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे हिप का भी मार्क कर लीजिए, जितना भी आपके पास हिप का साइज़ है। तो अब हमने ना ये वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला देना है, इस तरीके से। यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेते हैं, लगभग 1.5 इंच। तो अब हमें हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। यहाँ से भी अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया। इन फ्यूचर अगर हमें कुर्ती लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब हम ऊपर वाली साइड पे ना आर्म होल के लिए यहाँ पे राउंड मार्क कर लेंगे, इस तरीके से। आगे के लिए भी हमने ऐसे ही यहाँ से राउंड मार्क करना है। अगर आप बोट नेक के लिए इसी डिमेंशन पे कटिंग करेंगे ना, अपनी कुर्ती की तीरा इस तरीके से रखेंगे, आर्म होल इस तरीके से रखेंगे, तो आपको बोट नेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई नेक में हमारा झोल नहीं आएगा, बैक की तरफ नेक खींचेगा नहीं, नेक की फिटिंग जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो चलिए अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ अपनी कुर्ती को कट कर लेते हैं। तो यहाँ सेंटर की मार्किंग के लिए हम छोटा सा कट लगाएंगे, और तीरा जो है ना वो यहाँ से सीधा नहीं, हमें एक पैड डाउन कट करना होता है। आगे से हमें बिल्कुल सीधा ही रखना होता है, यहाँ पे हमें एक पैड डाउन करना होता है। तो अब हम इसकी आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये आगे और पीछे की कटिंग जो है ना वो एक साथ ही हो रही है, इसीलिए हम पहले बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ऐसे बैक के आर्म होल के साथ तो हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट का भी आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए ना हम कुर्ती में से ना ऐसे बैक साइड को ना अलग कर देंगे, बीच में से इसे निकाल देंगे बैक साइड को, और फ्रंट को ना फिर से हम ऐसे ही डबल फोल्ड करके रख लेंगे, इस तरीके से पूरा सेट करके रखेंगे। और यहाँ पे ना अपनी मार्किंग के साथ साथ फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ये बोट नेक भी हमारा कट हो चुका है, और उसके लिए जो तीरा होता है और आर्म होल होता है ना उसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप भी बोट नेक की कटिंग इस तरीके से करेंगे और उसके लिए तीरे और आर्म होल की भी कटिंग अगर इस तरीके से करेंगे ना, तो आपको बोट नेक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी कुर्ती की भी और बोट नेक की भी। तो आई होप आपको मेरे ये बोट नेक और तीरे कट करने के टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे ये कटिंग टिप्स और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।